एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया हो। तो कल हमारे यहाँ कुछ रिलेटिव आए हुए थे, तो मेरी बहन मम्मी से पूछती कि मम्मी ये कौन है। तो मम्मी बोली ये तुम्हारी मौसी के हस्बैंड के बहन का हस्बैंड का बेटा का बहन है। मम्मी बोल के चली गई और वो सोचते रह गई कि था कौन। तो ये ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज इसी चैप्टर को क्लियर करेंगे, ब्लड रिलेशन, है ना। तो वेलकम टू माय चैनल, दिस साइड मानसी गुप्ता। आज हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि एसएससी, बैंक, एलआईसी, एनटीपीसी, टीचिंग के काफ़ी सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 मार्क्स के। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। आज रिश्तेदार जो आप भूल चुके थे उसको भी याद कर लेंगे आज। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे है टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ रिलेशन क्या है? टाइप ऑफ रिलेशन एक होता है बाय बर्थ और एक होता है आफ्टर मैरिज। 2 होते हैं। बाय बर्थ ये होता है जो आपके मम्मी पापा भाई बहन जो होते हैं वो होते हैं, और आफ्टर मैरिज जो होते हैं जो आपके इन लॉज होते हैं, जैसे फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, ब्रदर इन लॉ हो गई। तो जैसे आपके शादी के पहले ब्रदर सिस्टर मदर फादर होते हैं, बस शादी के बाद क्या हो जाता है, इन लॉज में उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है? पैसेज बेस्ड है, कोडिंग बेस्ड है, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर बेस्ड है। तो हम लोग अभी पैसेज बेस्ड में पहले बात करेंगे, उसके बाद पॉइंटिंग कोडिंग बेस में बात करेंगे, देन पॉइंटिंग वाले पिक्चर में आएंगे कि कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। अब ये है फैमिली ट्री, है ना। फैमिली ट्री क्या है? सारा यहाँ पे सारा कुछ जनरेशन्स आपका सारा दिखा देगा, कैसे मम्मी पापा, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, ये इसमें सारा पूरा फैमिली ट्री में कवर होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर में है, मेल आपका स्क्वायर में है, फीमेल आपका सर्कल में। तो देखो, इंडिकेट करने के लिए हम लोग को कुछ साइन दिए जाते हैं। या तो आप मेल को सर्कल बना लो, या फीमेल को स्क्वायर बना लो, या स्क्वायर को मेल बना लो, या सर्कल को फीमेल बना लो, जो भी। तो आप यहाँ पे मेल को आप स्क्वायर से इंडिकेट कर सकते हैं, सर्कल को आप फीमेल से इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का भी साइन है। ठीक है, प्लस और माइनस का साइन दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस आपको मेल का दिया हुआ है और माइनस आपको फीमेल का दिया हुआ है। इसमें भी आपको लग रहा होगा कि हम फीमेल को प्लस क्यों नहीं कर सकते, मेल को माइनस क्यों नहीं दे सकते। तो ये कुछ ना कुछ इसमें रीज़न दिया हुआ है। जैसे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, या फिर जो लोग कॉमर्स के होंगे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि लड़की को ना कई जगह लड़की को लाइबिलिटी माना जाता है। क्यों? और लड़का को एसेट्स माना जाता है। रीज़न ये होता है कि लड़की जो है जब शादी करके जाती है अपने घर, यानी कि लड़के के घर, तो वो क्या करती है, वो एक एज अ डॉरी लेके जाती है ना। और लड़का के घर में जाता है पैसा, तो वो क्या हो जाता है कि एसेट्स की तरह चेंज हो जाता है। तो लड़का के लिए वो क्या होता है, एसेट्स हो जाता है, और लड़की के लिए वो लाइबिलिटी बन जाता है। बहुत लोग बहुत डॉरी मांगते हैं, तो उस कारण काफ़ी लोन लेना पड़ता है। कुछ जो पैसे सेव करके रखे हैं उसको हम लोग को निकालना पड़ता है। तो इस कारण कहीं ना कहीं आपको फीमेल को एज अ लाइबिलिटी देखा जाता है। इस वजह से यहाँ पे इसको माइनस का साइन देते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डबल साइन। ये डबल साइन मतलब इक्वल नज़र आ रहा है। इक्वल मतलब क्या है कि हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये लोग का रिलेशन क्या है। इंडिकेट करना पड़ेगा। आप सिंगल साइन यहाँ भी दे दे रहे, आप सिंगल साइन यहाँ भी दे दे रहे, सिंगल साइन यहाँ भी दे दे रहे, तो सब तो सिंगल लाइन है। फिर हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि कोई मैरिड है, कोई वाइफ हस्बैंड है, कोई स्पाउस है, कोई ब्रदर सिस्टर है। तो ये चीज़, ये जो है इक्वल दिया है, वो किसको इंडिकेट करता है, मैरिड कपल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे एज अ मैरिड कपल। तो ये और ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब ये आते हैं नीचे वाले में। ये आपको जो दिया हुआ है ये है क्या, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप इन द सेंस कि जैसे कि हो गए कौन, हमारे मम्मी पापा हो गए, फिर कौन हो गए, हम लोग हो गए। तो क्या हो गया, एक जनरेशन गैप का हो गया। तो जनरेशन गैप के लिए हम लोग या तो वर्टिकल लाइन देके हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे दे सकते हैं। अब क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है।
अब यहाँ पे इसका ये बेटा हो गया, ये बेटी हो गई, इसकी बेटा बेटी हो गई। अब इसकी शादी हो गई तो यहाँ पे देखो डबल साइन दे दिया है ना, यहाँ पे मैरिज हो गया। अब ये दोनों भाई बहन था, इसलिए किससे हम लोग डिनोट किए इसको, सिंगल साइन से। भाई बहन सिबलिंग कज़न जो भी हो जाएंगे इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिंगल साइन से। फिर यहाँ पे भी इसका हस्बैंड है तो ये दोनों क्या हो गया, वाइफ हस्बैंड हो गए। अब इसके बाद फिर इसके वापस से बच्चे आए, यहाँ पे इसके बच्चे मेल हैं तो या सर्कल दे दिए या फिर आप प्लस दे दो, आप जिसमें वो हो प्लस दे दिए। अब यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे आप मेल हो गई, सॉरी सर्कल है तो ये फीमेल हो गई है ना, तो फीमेल हो गई तो इसके बेटी हो गई। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हम लोग को दिख रहा है, एक जनरेशन गैप दिख रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन हो गया, और एक और लेके चल लो फोर्थ जनरेशन। लास्ट एक घर में मतलब देखा जाए एक फैमिली में मतलब आपको 4 जनरेशन दिख सकता है, उससे ज़्यादा अभी के टाइम में तो पॉसिबल है नहीं। हो सकता है कई जगह मतलब रेयरली, बहुत रेयरली ये मिलने वाला कि आपको 5th जनरेशन मिलने वाला है, तो 4th जनरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरेशन। यही ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इसके अगर भाई रहेंगे तो क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसके अगर जो है इसका हस्बैंड है, ये इसका अगर भाई हो जाएगा तो ये इसका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, है ना, ब्रदर इन लॉ लगेगा। अब यही चीज़ इसकी अगर बहन हो गई तो इसकी ये क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगा। इसी की अगर भाई हो गई तो इसका क्या लगेगा, सिस्टर इन लॉ लगेगा। अब ये सॉरी ब्रदर इन लॉ लगेगा। अब इसकी ये क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, है ना, ये इसकी क्या लगेगी, ननद लगेगी। तो ये वही होता है, शादी के बाद आपके 2 रिश्ते हो जाते हैं, शादी के पहले आपके एक रिश्ते में यही ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा क्या है, ये दोनों कज़न हो गए, है ना, कज़न। यहाँ पे इसको सिबलिंग ये नहीं बोला जाएगा, सिबलिंग उसको बोला जाता है जो कि अपने ब्लड, ओन ब्लड का हो, मतलब एकदम सगा भाई बहन हो, उसको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वहाँ पे सिबलिंग लिख दिया मतलब वो अपने भाई बहन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे कज़न लिख दिया जाएगा। तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत करना, ये दोनों क्या है, इसके कज़न हो गए, है ना, कज़न। यहाँ पे इसको सिबलिंग ये नहीं बोला जाएगा, सिबलिंग उसको बोला जाता है जो कि अपने ब्लड, ओन ब्लड का हो, मतलब एकदम सगा भाई बहन हो, उसको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वहाँ पे सिबलिंग लिख दिया मतलब वो अपने भाई बहन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे कज़न लिख दिया जाएगा। तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत करना, ये दोनों क्या है, इसके क्या लगेंगे, सिबलिंग लगेंगे, सॉरी ये दोनों क्या लगेंगे, कज़न लगेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये इसके क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, अंकल मामा लगेंगे। ये या इसको क्या लगेंगे, नीस लगेंगे, है ना, यानी कि भांजी लगेगी। ये इसका क्या लगेगी, भाई बहन हो, उसको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वहाँ पे सिबलिंग लिख दिया मतलब वो अपने भाई बहन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे कज़न लिख दिया जाएगा। तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत करना, ये दोनों क्या है, इसके क्या लगेंगे, सिबलिंग लगेंगे, सॉरी ये दोनों क्या लगेंगे, कज़न लगेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये इसके क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, अंकल मामा लगेंगे। ये या इसको क्या लगेंगे, नीस लगेंगे, है ना, यानी कि भांजी लगेगी। ये इसका क्या लगेगी, मासी लगेगी, सॉरी ये इसके क्या लगेगी, बुआ लगेगी, और ये इसको क्या लगेगी, नेफ्यू लगेगी, यानी कि भांजा। तो ऐसे ही इसके रिलेशंस बनते जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सम की पॉइंट। कुछ ऐसे की पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए इस चैप्टर में, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको क्लियर करेंगे हम लोग। जब सबसे पहले क्या आता है कि देखो नाम से कभी भी ना जेंडर को इस चैप्टर में आप इंडिकेट मत करना, जेंडर कि इसका जेंडर मानसी नाम है, अच्छा मतलब फीमेल होगी, अभिषेक नाम है मतलब मेल होगा, नहीं। आप यही अदर कंट्री में चले जाओ, ठीक है, अदर कंट्री में बोलो कि हाय माय नेम इज अमन, तो दे आर नॉर्मल कि हाँ ठीक है अमन है, अभी लड़की है लड़का आई डोंट नो। तो इसीलिए हम लोग नाम से कभी जज नहीं कर सकते। ये हमारे थोड़े इंडिया में है कि हाँ ठीक है चलो अमन है मतलब लड़का होगा। आप कहीं अदर कंट्री में जाओगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका नाम अमन है, मानसी है, अभिषेक है, अरुण है, जो भी है। ठीक है, अब क्या है सेकेंड वाला, आपको क्या याद रखना, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का हमेशा ये ध्यान रखना कि जनरेशन गैप हमेशा एक ऊपर इसके नीचे ऐसे रहेगा, हमेशा ऐसे करके 1 जनरेशन 2 जनरेशन, इसका 3 जनरेशन, ऐसे करके यहाँ पे आप दे दो। ठीक है,
तो ऐसे करके जनरेशन चलने वाला है, कभी भी जनरेशन को मैचअप मत करना। या लास्ट में तो अरुण को हम लोग नियरेस्ट पर्सन वाले को, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं मानसी इज द सिस्टर ऑफ अरुण। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कॉमा, हु इज द हस्बैंड ऑफ हिमांशी। ठीक है, अब ये पूछा गया अब नेक्स्ट क्या आता है, हु, विच, बट, एंड। ठीक है, ये वाला जो है हमारा, इसको एकदम इंपॉर्टेंट से ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट क्या आता है, हु, विच, बट, एंड, ये है। ठीक है, अब इसको एकदम ध्यान से सुनना कि ये क्या है, हु, विच, whom। ठीक है, ये पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं कि विच अगर आए क्वेश्चन में, या हु आया या हुम आया, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मानसी इज द सिस्टर ऑफ काजल, who is the wife of सोमिस। ठीक है, ये आ गया, यहां तक पूछा। मानसी इज द सिस्टर ऑफ काजल, हु इज द वाइफ ऑफ सोमिस। मतलब मानसी जो है बहन है किसकी, काजल की। हु इज द वाइफ, हु किसके लिए आएगा, हु हमेशा नियर पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, ये याद रखना, हु किसके लिए आएगा, ये नियर पर्सन के लिए आएगा, हमेशा याद रखना। हु यहाँ दे दे, विच दे दे, हुम दे दे, तो ये किसके लिए आएगा, नियर पर्सन के लिए आएगा। अगर यहाँ पे दे देता बट, अगर यहाँ पे दे देता बट द वाइफ ऑफ सोमिस, बट क्या कर दिया, sister of Kajal, who is the wife of सोमिस। ठीक है, ये हो गया। अब बोला मानसी इज द सिस्टर ऑफ काजल, मानसी जो है काजल की बहन है। हु इज द वाइफ ऑफ सोमिस, यानी कि हु यानी कि किसके लिए इंडिकेट कर दिया, ये नियर पर्सन के लिए इंडिकेट कर दिया। हु रहेगा, विच रहेगा, हुम रहेगा, ये किसके लिए इंडिकेट करेगा, नियर पर्सन के लिए इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ पे बट लिख देता तो फिर बट किसके लिए इंडिकेट करता, फर्स्ट नाम के लिए, मानसी के लिए नाम इंडिकेट करता। और एंड भी अगर कर देता तो वो किसके लिए इंडिकेट करता, वो इंडिकेट करता मानसी के लिए। तो हु, हुम, विच क्वेश्चन मार्क जैसा कहीं पे भी आपको दिखा तो वो हमेशा किसके लिए होगा, नियर पर्सन के लिए। ठीक है, ये याद रखना, मानसी के लिए। तो हु, हुम, विच क्वेश्चन मार्क जैसा कहीं पे भी आपको दिखा तो वो हमेशा किसके लिए होगा, नियर पर्सन के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या एंड और बट हो गया, एंड और बट किसके लिए होगा, एंड और बट फार पर्सन के लिए होगा। ठीक है, जो दूर रहे हैं, जो दूर है जिनका नाम, उनके लिए होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं क्या, सिबलिंग और कज़न में।
सिबलिंग और कज़न का मैंने आपको पहले ही कंफ्यूजन दूर कर दिया था कि सिबलिंग वो है जो खुद के भाई बहन हो, जैसे काजल जो है मानसी की खुद की बहन है ना। अगर यहाँ पे लिख देता कि मानसी इज द कज़न, तब हो जाता क्या कि वो सिबलिंग नहीं है, वो क्या है, कज़न है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टर लिखा है तो वो काजल की सिस्टर हुई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, देयर आर द 6 मेंबर PQRSY Z हैविंग 3 जनरेशन। मतलब सबसे पहले यहाँ क्या है, 3 जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 3 जनरेशन बात कर रहा है। P इज द डॉटर एंड Q इज द सन ऑफ Y। P जो है डॉटर है और Q क्या है, सन Y है। P जो है डॉटर है और Q जो है सन है किसका, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर का साइन, या फिर P जो है, P डॉटर है और Q जो है सन है, किसका सन है, Y का सन है। ठीक है, फिर R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ Y। R डॉटर इन लॉ है किसकी, Y की, यानी कि डॉटर इन लॉ क्या हो गई, बहू हो गई। यानी कि बहू, जब इसका ये बेटा है तो इसकी वाइफ कौन हो गई, R हो गई। ठीक है, ये मैरिड कपल हो गए, है ना। अब क्या है, Z इज द डॉटर ऑफ Q। Z जो है डॉटर है किसकी, Q की। मैं जनरली प्लस माइनस का ही इंडिकेट करती हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है, Z इज द डॉटर ऑफ Q, Z इज द डॉटर ऑफ Q। Y इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ Z। Y जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ है। अब पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर पे आते हैं। पैटर्नल फैमिली और मैटरनल फैमिली क्या होते हैं, पैटर्नल फैमिली ये होते हैं जो पापा के साइड के होते हैं, जैसे अंकल, दादा दादी, बुआ, ये सब हमारे किधर हो गए, पापा के साइड वाले। मैटरनल फैमिली कौन हो गए, मम्मी के साइड वाले, मम्मी के साइड वाले नाना नानी, मामा मामी, ये हो गए हमारे कौन, मम्मी के साइड वाले। P से पैटर्नल, P से पापा के फैमिली, M से मैटरनल, M से मम्मी के फैमिली। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। Y इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ, यानी कि Y यानी कि इसके बेटा दादा के साइड वाले हैं, तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर। यानी कि इससे क्या पता चल गया कि हम लोग को ये जो जेंडर है ये पता चल गया। ठीक है, Y का जेंडर पता चल गया। अब क्या बोला है, X इज द सन ऑफ P। ये जो X है किसका सन है, किसका, P का। ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई। अब पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड X। Q और X के क्या रिलेशन है, Q और X का रिलेशन क्या आएगा, नीश एंड अंकल आएंगे, है ना, यानी कि मामा और मामा लगेंगे, इसके भाई हैं। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन एक मिस्टेक हो गई, इसको एक रिमूव कर देते हैं। तो नीस और अंकल का रिलेशन लगेगा, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा, नीस और अंकल लगेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज Z रिलेटेड टू X। हाउ इज Z रिलेटेड टू X। Z क्या लगेगा इसका, है ना, ये क्या है, भाई बहन का बेटा बेटी, तो क्या लगते हैं, कज़न लगते हैं, तो कज़न क्या होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें दोनों सेम डेटा है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन क्या है, हाउ इज Z रिलेटेड टू X। हाउ इज Z रिलेटेड टू X। Z रिलेटेड टू X, ये भाई बहन का दोनों का बेटा बेटी है, तो क्या लगेगा, इन लोग कज़न लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कज़न आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे कज़न फीमेल भी लिखा था, अंकल सिस्टर कान बी डिटरमाइन, तो फिर ये कज़न इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इन 8 फैमिली मेंबर्स देयर आर द 3 मैरिड कपल एंड 5 फीमेल। यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट कर दिया है कि 3 जनरेशन होंगे, 5 फीमेल फ्रेंड होंगे। O इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L। O जो है डॉटर इन लॉ है किसके, L के। ठीक है, O इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L। O जो है डॉटर इन लॉ है किसकी है, L की, यानी कि इसके कहीं ना कहीं इसके बेटा का क्या है, हस्बैंड है, कहीं ना कहीं इसके बेटे का
वाइफ लगेगी। हु, देखो हु यहाँ पे आ गया, हु हैज़ चिल्ड्रन, हु हैज़ 2 चिल्ड्रन, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, एल के बारे में। एल का जो है 2 चिल्ड्रन होगा। अब वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हाँ इसके कोई ना कोई भाई बहन है। अच्छा, एम और एन, अब हो सकता है एम यहाँ हो, एन यहाँ हो, कौन है अभी हम लोग क्लियर नहीं है। अब देखते हैं आगे, एन इज द आंट ऑफ पी, एन इज अनमैरिड, मतलब ये क्लियर हो गया कि एन जो है आंट है पी की, और ये क्या हो गया, एम यहाँ पे फिक्स हो गया, यानी कि ओ और एम क्या है, वाइफ हस्बैंड है, एन हमारा एन जो है एम का भाई है या बहन है, अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, पी इज द आंट बोल दिया, आंट मतलब ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, इतना कंफर्म हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। अब ये आंट है यानी कि इसके बेटा बेटी होंगे कोई ना कोई, इसके पी के, है ना। पी के बारे में अभी तक हम लोग को जेंडर नहीं पता चला। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, आर जो है फादर इन लॉ है किसका, एम का, यानी कि इसके फादर हुए तभी हो सकते हैं, है ना, फादर इन लॉ। अब क्या है, कौन से लाइन में थे अपन लोग, यहाँ थे। एंड इज मैरिड टू क्यू, एंड किसके बारे में बोला गया है, एंड बोला है, यानी कि डिस्टेंस वाले, यानी कि आर का शादी किससे हुआ है, क्यू से हुआ है, ठीक है। के इज द फादर ऑफ एन, के जो है फादर है किसका, एन का, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गया। एल और के वाइफ हस्बैंड हो गए, के फादर है, एल मेल हो गए, फीमेल हो गई, ठीक है। पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्या लगेगा क्यू का, तो वो क्या लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। सन इन लॉ इसलिए लगेगा क्योंकि ओ का यहाँ पे क्या है, एम इसका क्या है, हस्बैंड है, और इसके फादर मदर कौन है, क्यू और आर, तो एम इसके क्या लग जाएंगे, सन इन लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फैमिली 8 मेंबर देयर आर 3 मैरिड कपल, वही सेम वाला है, अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दे। हु अमंग द फॉलोइंग द फादर ऑफ एन, अब पूछ रहा है कि बताओ एन के फादर कौन है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एन के फादर कौन है, के है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, आप लोग इसको बनाओ और मुझे कमेंट में जल्दी से रिप्लाई करो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।